हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है युग निर्माण योजना के अंतर्गत शुभ संकल्प अपनाएं। कई बार मनुष्य अपने अनुचित कार्यों या आदतों के संबंध में दुखी भी होता है और सोचता है कि उन्हें छोड़ दूं। अवांछनीय अभ्यासों की प्रतिक्रिया उसने देखी सुनी भी होती है। परामर्श उपदेश भी उसी प्रकार के मिलते रहते हैं, जिनमें सुधारने संभालने के लिए कहा जाता है। सुनने में वे परामर्श सारगर्भित भी लगते हैं, किंतु जब छोड़ने की बात आती है तो मन मुकर जाता है, अभ्यस्त ढर्रे को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होता है। नशेबाजों में यही प्रक्रिया आए दिन चरितार्थ होती दिखी जाती है। आर्थिक तंगी, बदनामी, शरीर की बर्बादी, परिवार में मनोमालिन्य जैसी हानियां प्रत्यक्ष रहती है। उनका अनुभव भी होता है। छोड़ने को जी भी करता है, पर जब तलब लगती है तब सब सोचा समझा बेकार हो जाता है। आदत उभर आती है और अपना काम करने लगती है। बार बार सुधरने की बात सोचने और समय आने पर उसे न कर पाने से मनोबल टूटता है और बार बार टूटने पर वह इतना दुर्बल हो जाता है कि यह विश्वास ही नहीं जमता कि इसका सुधार हो सकता है। कल्पना करने लगते हैं कि ज़िंदगी ऐसी ही बीतेगी, आदतों से में किसी भी प्रकार का छुटकारा ना मिल सकेगा। आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य अपने मन का स्वामी है, शरीर पर भी उसका अधिकार है। सामान्यतः जीवन में वह अपनी अभिरुचि के अनुरूप सोचता है और आवश्यकतानुसार कार्य करता है। यही स्वाभाविक भी है और इसी विधा को चरितार्थ होते हुए भी देखा जाता है। फिर दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में ही ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे चाहते हुए भी नहीं छूटती, प्रयत्न करने पर भी छूत की तरह सिर पर लदी रहती है। दोस्तों, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, JMS 94 चैनल को, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अंधविश्वास, कुप्रचलन इसी आधार पर अपनी जड़ जमाए हुए हैं। अनेक कुरीतियाँ ऐसे हैं जिन्हें बुद्धि, विवेक और तर्क के आधार पर हर कोई अस्वीकार ही करता है, किंतु जब करने का समय आता है तो पुराने ढर्रे पर चल पड़ते हैं। खर्चीली शादियों के संबंध में यही बात आम तौर से देखी गई है। दहेज, प्रदर्शन और प्रचलित रीति रिवाजों का जंजाल सभी को कष्टकारक और सुविधाजनक, खर्चीला, मूर्खतापूर्ण होने के कारण विचारशीलता उसके विरुद्ध ही रहती है। इतने पर भी समय आने पर पुराना ढर्रा ही हावी हो जाता है और वही करना पड़ता है जिसे न करने की बात अनेकों बार सोची थी। ऊंचे उठने के संबंध में तो और भी अधिक अड़चन है। महापुरुषों के कुछ अपने जीतो गुण, कर्म और स्वभाव ही ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण लोकोपयोगी कार्यों में लगते हैं और अवरोधों से जूझते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का साहस प्रदान करते हैं। उन्हें अनुकरणीय और अभिनंदनीय माना जाता है। उनकी उपलब्धि और प्रशंसा, प्रतिष्ठा को देखकर अनेकों का मन चलता रहता है कि हमें भी यह सुयोग मिला होता तो कितना अच्छा होता। इस दिशा में वे सोचते तो बहुत हैं, कुछ हैं, पर बन पड़े तो ऐसा कुछ कर नहीं पाते। इच्छा ही बनी रहती है, न आदत बन पाता है और न महानता के राजमार्ग कदम बढ़ाते हुए चल सकना संभव होता है। सोचते मन मारते ही जिंदगी बीत जाती है। लगता है कोई दुर्भाग्य पीछे पड़ा है और वह हमारी कल्पना, इच्छा, योजना को कार्यान्वित नहीं होने देती। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
मनुष्य में से कम ही ऐसे हैं जो साहस करके अपनी पतनोन्मुखी प्रवृत्तियों को रोक सके और असंतोषजनक बदनाम जीवन जीने से बच सकें। ऐसे भी कम ही होते हैं जो कि प्रभावों और अवरोधों को कुचलते हुए अपनी आकर्षण शक्ति के सुयोग्य की परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ऐसे व्यक्ति खोजने पर ही मिलेंगे जो प्रतिकूलताओं की परंपराओं के घेरे को तोड़कर उत्कृष्टता अपनाने और उसे मजबूती से पकड़े रहकर उच्च स्तरीय संकल्प को पूरा कर सकने में समर्थ हुए हों। विचारणीय है कि ऐसा क्यों होता है। जब इच्छानुसार आहार विहार व्यवसाय मनोरंजन आदि की व्यवस्था जुटाई जा सकती है तो इस प्रकार की क्रियाकलापों को सहज ही करते रहा जा सकता है। अड़चनों से निपटने रहने का क्रम भी चलता रहता है। इससे प्रतीत होता है कि इच्छानुसार करने के लिए मन और शरीर कोई भी इनकार नहीं है। इन स्थिति में भी मनुष्य जब पतन के गर्त में गिरने से अपने को रोक नहीं पाता तो कुटेवों को पीछे छुड़ा नहीं सकता और अपने आप को महानता से संपन्न करने में कोई विशेष अड़चन न होते हुए भी सफल नहीं हो पाता, तो फिर वह निमित्त कारण क्या होना चाहिए जो कि सौभाग्य को छीनता है और दुर्भाग्य को थोपता रहता है। सामान्यतया यह उत्तर दिया जा सकता है कि यह संकल्प बल का साहस का अभाव है, संकल्प शक्ति की कमी है जिसे दूर करने पर अभिष्ट उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य के सामान्य जीवन में भी असाधारण घटनाएं घटित होती रहती है। विवाह होने पर लड़की पितृगृह छोड़कर ससुराल चली जाती है और वहाँ के अनभ्यस्त ढांचे में ढल जाती है। लड़के भी सेना नेवी जैसे क्षेत्रों में अनभ्यस्त ही प्रवेश करते हैं। अभ्यस्त धैर्य से सर्वथा भिन्न प्रकार की कार्य पद्धति अपना लेते हैं। जब ऐसा आए दिन होता रहता है तो पतन से रुकना और उत्थान निमित्त चल पड़ने में ही ऐसी क्या विशेषता बात जो बन नहीं पड़ती। ढर्रा अभ्यास इतना बड़ा अवरोध नहीं है जो मनुष्य पर इस कदर हावी हो जाए कि जिससे बदलना और उलटना ही ना पड़े। इस असमंजस का समाधान खोजने के लिए उथले उत्तर खोजने में काम न चलेगा। गहराई में उतरना पड़ेगा और उन विशेषताओं को खोजना पड़ेगा जो पतन के विरोध एवं उत्कर्ष के अवलंबन में ऐसी बाधा बनकर अड़ी होती है जिनके पाने की चेष्टा में मनुष्य अपनों को असमर्थ अनुभव करता, असफल रहता एवं निराश दिखता है। इस निराश एवं अपनी दुर्बलताओं से छुटकारा पाने के लिए बस उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प शक्ति को उभारना ही होगा ताकि वह एक सुंदर, सुखद व उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय युग निर्माण योजना।